तो हाय कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे जितने भी पंचायतें हैं उसमें कार्य योजना को लेकर के काफ़ी बिग अपडेट है। इस बार कार्य योजना में कुछ नए बदलाव हुए। इस बार काफ़ी पंचायत सहायकों ने भी कार्य योजना को सबमिट किया है। यहाँ तक कि बताया कि अभी तक कार्य योजना जितनी अपलोड होती थी उन सबसे इस वर्ग की कार्य योजना काफ़ी टफ थी। काफ़ी टफ का मतलब ये है कि जब भी ट्रेनिंग हुई है या जब भी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, चीज़ें कई बार बदली हैं। पहले तो 3 थीम की बात आई, 3 थीम के बाद फिर 2 थीम, 2 थीम के बाद फिर 1 थीम, और एक थीम में कई तरह की एक्टिविटीज़ को ऐड किया गया। कभी 60 एक्टिविटी हो रही है तो कभी 40 एक्टिविटी, कभी 42 एक्टिविटी। और फिर उस एक्टिविटी पे पहले क्या था, पहले 50% बैलेंस, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 50% आईडी एंड 50% बैलेंस, एंड आफ्टर दैट 25% आईडी एंड 25% बैलेंस की बात भी यहाँ पे आई। इंपॉर्टेंट था विलेज रिड्यूस पॉवर्टी प्लान को भी डालना, उसके साथ साथ में आपके ओन रिसोर्स के, और अगली बात के तो फ्लैक्सिंग स्कीम को भी यहाँ पे ऐड करना था, जिसे काफ़ी लोगों ने ऐड नहीं किया है। उसी के लिए ये लेटर्स आया है कि जिन्होंने फ्लैगशिप स्कीम को ऐड नहीं किया है उनकी कार्ययोजना को रिवर्ट किया जाएगा। रिवर्ट का मतलब आपको रिवर्ट कराना पड़ेगा और पुनः उतनी मेहनत आपको अपनी कार्ययोजना पे करनी पड़ेगी। तो यही वीडियोस आपके काम की हो सकती है कि आप प्रॉपर फ्लैगशिप स्कीम को जान लीजिए। हालांकि मैंने जो कार्ययोजना की वीडियो बनाई थी उसमें फ्लैगशिप स्कीम के बारे में जरूर बताया था, लेकिन शायद मैंने उसमें बीच में कहा था तो लोग उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। काफ़ी लोगों ने बिना फ्लैगशिप स्कीम के एन केन प्रकारेण अपनी कार्ययोजना को सबमिट कर दिया। हालांकि उसमें चीज़ें थोड़ी सी, अब नहीं कहेंगे गलती किसकी है, लेकिन अब हो गया तो हो गया। देख लीजिए अब ये लेटर क्या कहता है और फ्लैगशिप स्कीम क्या है, प्रॉपरली कैसे ऐड करेंगे किस स्कीम को, क्या करना होगा उसको भी दिखाऊंगा। तो पहले लेटर देख लें। लेटर में साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ये 9 मई का लेटर है, हमारे बीच में आया हुआ है, और साफ साफ लिखा गया कि पोर्टल पर अपलोड कार्ययोजना में फ्लैगशिप स्कीम को बहुत कम ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में स्थान दिया गया है, जबकि इस संबंध में 10 अप्रैल 23 को शासनागत में निर्देश जो है दिए गए थे। दूसरी है, कार्ययोजना में कम लागत बिना लागत संबंधित गतिविधियां लगभग न के बराबर सम्मिलित की गई हैं, मतलब ज़्यादातर पैसे वाले कामों को ही डाला गया है। थीम बेस्ड कार्ययोजनाओं पे भी जो है इस तरह पे काफ़ी लापरवाही की गई है। ग्राम पंचायतों और रिसोर्स एनवलप ओएसआर मद में अत्यधिक धनराशि दर्शाते हुए अनावश्यक रूप से बड़ी धनराशि कार्ययोजना तैयार की है। ये एक बड़ा मुद्दा है 3 नंबर पॉइंट का, क्योंकि ओएसआर का मतलब है ओन सोर्स रेवेन्यू। अगर आपकी गांव 10,000 साल में कमा सकती है, कहीं से ला सकती है, उसमें जमा कर सकती है, तो उतना आप उसको दर्शाइए। अन्यथा अपनी कार्ययोजना को आप बजटरी एलोकेशन के अलावा ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे ओन रिसोर्स में ढेर सारे बैलेंस को लोगों ने डाल दिया हुआ है। अगली बात के, निर्माण कार्य में चयनित गतिविधि को सापेक्ष विस्तृत विवरण अंकित न करके मात्र पब्लिक वर्क लिखकर उसको फ्रीज किया गया है। निर्माण कार्य में चयनित गतिविधि के सापेक्ष विस्तृत विवरण अंकित न करके पब्लिक वर्क लिखकर फ्रीज किया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना पीपीटी में आपको मिलती हैं, ना तो कहीं को दर्शाता है। जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जिनको पता होता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको कई चीज़ों को वहाँ पे लिखना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे लोग लिख देते हैं। लेकिन ये एक ब्लंडर मिस्टेक है, और इस तरह की चीज़ें जिन्होंने भी इस तरह की चीज़ें की हैं उनकी कार्ययोजना को रिवर्ट किया जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं। अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि 20% कार्ययोजनाएं जनपद स्तर पर, जिला पंचायत अधिकारी द्वारा 5% कार्ययोजनाएं मंडल स्तर पर अवलोकित की जाएंगी एवं आवश्यकता अनुसार विश्लेषण कर कार्ययोजना रिवर्ट किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। जो भी हमारे निदेशक महोदय प्रमोद कुमार उपाध्याय जी द्वारा लेटर आया हुआ है, साफ साफ आप जान लें ये इतने मुद्दे आपके हैं। अब उम्मीद करता हूं कि फ्लैगशिप स्कीम आप समझ गए। नहीं समझे तो फिर अगले 1 मिनट में आपको फ्लैगशिप स्कीम के बारे में पोर्टल से बता देता हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब फ्लैगशिप स्कीम के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा आते हैं पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं, जिससे हम प्रॉपर समझ पाएँ कि फ्लैगशिप स्कीम होती क्या है। हम देखते हैं किसी एक पंचायत को यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, जो भी मिल जाएगी। ये हमारे पास एक पंचायत है, इसी को हम लॉगिन करके फ्लैगशिप स्कीम को समझ लेते हैं। प्लानिंग में जाएंगे, एक्टिविटी, रजिस्टर एक्टिविटी, और आफ्टर डैट हम यहाँ पे, चलिए ये विलेज गुड हेल्थ यहाँ पे लिया गया है, तो मान लीजिए इसी पे हम बनाते हैं। अब नीचे चले जाइए आप, यहाँ पे मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है स्किल ट्रेनिंग ऑफ एसएसजी, ठीक है, यही ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेनिंग कैंप एसएसजी, ठीक है।
चलिए नल करते हैं, ऑल करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है कि लोगों डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ नहीं डाला है, बस पब्लिक वर्क लिख करके सबमिट किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर हमको मेंशन करना होता है। जब डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे तभी वो आईडी की कैटेगरी हमको प्रॉपर पता चलती है। यहाँ पे ऑल, न्यू फ्रेश, ये है आपकी दिस इज एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाई पंचायत SR नो। जब आप यहाँ पे नो कर देते हैं, इस ऑप्शन पे नो करने के बाद ये एक्टिविटी फ्लैगशिप स्कीम में चली जाती है। अब यहाँ पे डेज यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कितने लोगों के लिए है, यूनिट कॉस्ट कितना है और यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इसमें रिजल्ट ये आएगा कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं और आप हिंदी में लिख सकते हैं। और ये अब यहाँ पे फ्लैगशिप का मतलब है कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को यहाँ से जोड़ने का काम करना है। जब आप यहाँ से जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये फ्लैगशिप स्कीम कही जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारी योजनाएं हैं। अब जैसे कि ये योजनाएं हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से, एनआरएलएम से हैं, तो हम इसको एनआरएलएम से यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ पे फिर हम बेनिफिशरीज या फिर कम्युनिटी सर्विस के तहत है या ट्रेनिंग के, तो ट्रेनिंग के तहत हो तो यहाँ पे ट्रेनिंग का डाल करके हम अवेयरनेस कैंपेन डाल देंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल या NGO जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ भी माध्यम से डालते हैं और यहाँ पे हम ट्रेनिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। SSG के लिए ही ट्रेनिंग सब्जेक्ट है और ट्रेनिंग कितने होंगे, हम मानते हैं 15 लोग होंगे, ड्यूरेशन 1 डे का होगा। सबमिट करके हम इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है। इसको जिसने नहीं ऐड किया है, जिसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है या फिर जिसने अपने OSR में ज़्यादा बैलेंस ऐड किया है तो आपकी योजना बेशक रिवर्ट होगी और आपको पुनः मेहनत करना होगा। आशा करता हूँ कि मेरे छोटे से इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगली बार अच्छे से बनाइएगा और ढंग से काम करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।